अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ माश की दाल बनाना। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये माश की दाल है जिसे मैंने ओवरनाइट एक्चुअली सोक किया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो इसको नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लें, और जब आप इसको पकाएंगे तो पानी आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। एनीवेज मैंने ओवरनाइट सोक किया है। ये 250 ग्राम्स है ऑफ माश की दाल, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मसाले दिखा देती हूँ। ये नमक है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपको चाहिए होगा, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर हीपफुल चाहिए, लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, 2 टेबलस्पून ऑफ बटर आपको चाहिए, 3 से 4 जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये ही इसमें खूबसूरत लगती है। वैसे अगर आपके पास ना हो तो आप बारीक वाली भी डाल सकते हैं। अदरक आपको चाहिए तकरीबन 2 इंच चाहिए, जिसे आपने फाइनली काट कर फिर उसको यूं चॉप कर लेना है। और 8 से 10 आपको लहसुन चाहिए यानी कि गार्लिक, उसको भी आपने बारीक काट कर चॉप कर लेना है। अनियन आपको चाहिए 1 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड, 1 टमाटो, 1 टमाटर यानी कि चॉप चाहिए आपको, कोरिएंडर यानी कि फ्रेश हरा धनिया, ये आपको एटलीस्ट हैंडफुल चाहिए, ये छोटी बंच ले लें आप, और 1/4 कप ऑफ ऑयल आपको ज़रूरत होगी। शायद हम इससे भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रही हूँ कि 1/4 कप चाहिए होगा। तो आगे आपको दिखा देते हैं कि अब क्या करना है। आप देख सकते हैं जनाब के ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया हुआ है, चूल्हा इसके नीचे ऑन है। पहले अनियंस ऐड कर लेते हैं। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, हमने इसको सिर्फ सॉगी करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तो सिर्फ तब तक का ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, इसको मिक्स कर लें और इसको ज़रा ट्रांसपेरेंट होने दें। अनियंस आप देख सकते हैं यहाँ सॉगी हो गए हैं। इसमें अब हम जिंजर ये जो है हमारा वो डालते हैं, गार्लिक पहले, और ये रहा जिंजर। अब इसे भी ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें आप स्ट्रेट अवे दाल डाल लें, और ये दाल हम डालकर इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था तो मुझे पानी का जो है ज़रूरत कम होगी। अगर आप लोग ने इसको ज़्यादा देरी नहीं भिगोया तो ऑब्वियसली आपको फिर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसको भिगो लें तो वो ज़रा बेहतर ही होता है और पकने में भी आसानी हो जाती है। इसको ज़रा मिक्स करके इसमें आप 2 गिलास पानी की डाल लें। इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इधर अब आप देख सकते हैं कि जो पानी हमने डाला था उसमें उबाल सा आ गया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम पहले ज़ीरा ऐड करेंगे, अपना हल्दी, नमक। अगर आपको लगे कि नमक और मिर्चें आपके हिसाब से कम है तो आप ऐड और कर सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम की जो ये दाल है इसके लिए ये काफ़ी रहेगा। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आप इसको लो टू मीडियम के दरमियान में रख कर हल्की आंच पर पकाएंगे कि जब तक कि आपकी दाल गल जाए। जब आपको लगे कि आपकी दाल गल गई हुई, बिल्कुल इसका हलवा नहीं बनाना, ये दाल जो ये खड़ी खड़ी बनती है, ठीक है जी। तो जब ये आप इसको प्रेस करके देखेंगे तो ईज़िली जब ये दब रही होगी तो आपने उस वक्त जो चूल्हा है यानी कि गैस आपने हाई फ्लेम पे कर देनी है ताकि पानी जल्दी से ड्राई हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसको लो टू मीडियम पे कर इसको ढक कर पकाने लगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पानी जो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। मैंने स्टार्ट में आपके सामने इसमें 1 बड़ा गिलास पानी का डाला था, और फिर मैंने बीच में 1 गिलास बड़ा और पानी का डाला था, क्योंकि होता ये है कि ये दाल जो है इसको बहुत तरीके से पकाना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी एकदम से आप डाल देंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाती है, यानी कि बिल्कुल इसका एक एक दाना जो फट जाता है, जबकि इसका जो दाल की शक्ल है कुछ यूँ दिखनी चाहिए पकने के बाद। तो ये है कि आपको कहीं के लगे कि ये कच्ची, लेकिन ये कच्ची नहीं होती है। अगर आपको लगे पानी कम है और डाल लीजिएगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर इसको हाई हीट पर या मीडियम पे पका लें। मैंने इसको बिल्कुल लो हीट पे तकरीबन 40 मिनट्स पे पकाया है। यहाँ पर बिल्कुल इसका थोड़ा सा पानी रह गया है। तेल जो है हल्का हल्का आप देख रहे हैं कि मसाला आपको नज़र आ रहा है बना हुआ है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे
पहले हमारे टमाटोज हम डालेंगे बीच में, हरा धनिया, ग्रीन चिलीज, गरम मसाला। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसकी ज़रा सी जो है आग हम तेज़ कर लेते हैं क्योंकि ये पक चुका हुआ है। हमने टमाटर जो बीच में डाले हैं इसको हमने गलाना नहीं है, इसमें सिर्फ खड़ा खड़ा रखना है। तो ये दाल कुछ यूँ दिखेगी। इसमें जितना आप हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आग मैंने बहुत तेज़ कर ली हुई है और आपने अभी पहले से भी इसमें 1 टेबल स्पून जितना तकरीबन मक्खन बीच में डालकर ऐड कर लेना है और इसको अब हम थोड़ा सा ज़रा हाई हीट पर करेंगे और उसके बाद इसको हम दम देंगे। तो जनाब ये रही आपकी माश की दाल। इस पर जब आप सर्व करें तो ज़रूर इस पर मक्खन डाल कर दें, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है मक्खन के साथ में। और गरम गरम रोटियाँ या नान हो तो क्या बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।